ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी की है कि किस तरह से बंधक बनाकर उन्हें ले जाया गया है। इससे पहले ट्रंप ने खुद यह जाहिर किया कि किस तरह से घसीटकर अमेरिकी सैनिक उन्हें लेकर गए। और अब यह पहली तस्वीर जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आंख में पट्टी बांधकर आंख कान बंद करके एक कैदी के रूप में उन्हें ले जाते हुए तस्वीर पोस्ट कर दी गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी की है। मादुरो को बंधक बनाकर ले जाती हुई यह तस्वीर। गिरफ्तारी के समय आंख कान मादुरो के बंद कर दिए गए थे। यह तस्वीर बता रही है कि आखिर ट्रंप किस तरीके से दावा कर रहे हैं और उसके बाद यह तस्वीरें भी जारी हो रही है। गिरफ्तारी के समय मादुरो की आंखों में पट्टी बांध दिया गया था और फिर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सैनिक घसीटकर मादुरो को उनकी पत्नी को ले आए। कई आरोप अमेरिका की ओर से ट्रंप की ओर से मादुरो पर लगते रहे। ड्रग तस्करी के लिए उन्हें वांटेड घोषित किया गया था और वही वारंट लेकर उनके खिलाफ अमेरिका के अधिकारी पहुंचे और एक बड़े ऑपरेशन के बाद, जिसे स्पेशल ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने दिया था, इस तरह से बंधक बनाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। और अब अमेरिका में मादुरो पर चलेगा क्रिमिनल केस। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी की है जिस तरह से मादुरो को बंधक बना करके ले जाया गया है। आंख कान मादुरो के बंद कर दिए गए और ऐसे में आंख में पट्टी बांधकर एक कैदी की तरह मादुरो को घसीट कर ले जाया गया। और यह बात ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। जिस तरह के आरोप ट्रंप की ओर से लगाए गए कि नशा तस्करी को लेकर के मादुरो लगाम लगाएं वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी, और आखिरकार एक बड़ा एक्शन अमेरिका की ओर से लिया गया। लेकिन यह बात भी कही गई कि जो कार्रवाई अब हुई है ये 4 दिन पहले होने वाली थी, लेकिन मौसम की गड़बड़ी की वजह से ये 4 दिन पोस्टपोन हो गई। और अब आखिरकार रात 1:50 के आसपास जब पहला धमाका हुआ तो उसके साथ ही सीरियल धमाके वेनेजुएला में हुए, खासकर उन ठिकानों पर जहां से रिएक्शन की आशंका अमेरिका को थी। और फिर बाकी का काम CIA एजेंटों ने किया। बंधक बना लिया गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को, उनकी पत्नी को, और अमेरिका लाया गया है। कहा गया है कि अब न्यूयॉर्क के पास जेल में उन दोनों को रखा जाएगा और अब क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक केस मादुरो पर चलेगा। लेकिन यह तस्वीर बहुत खास है जो खुद ट्रंप की ओर से जारी की गई है। किस तरह से बंधक बनाकर लाया गया है आंख में पट्टी बांधकर निकोलस मादुरो को। दुनिया में तेल का सबसे बड़ा जखीरा जहां पर है, ऐसे सबसे बड़े भंडार वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका की ओर से। हाथों में हथकड़ी और आंख पर पट्टी बांधे निकोलस मादुरो को कैदी की तरह ले जाया गया। घसीटकर अमेरिका के सैनिक उन्हें ले गए हैं। यह तस्वीर दरअसल ये जताने और बताने की कोशिश है जो JD वेंस कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने यह भी कहा कि अब मादुरो को पता चलेगा कि ट्रंप आखिर क्या है। इस बात की लगातार चेतावनी अमेरिका की ओर से दी जा रही थी। ड्रग तस्करी पर लगाम लगाया जाए। कई कंटेनर और जहाज भी जब्त किए गए, लेकिन उसके बाद आखिरकार वही हुआ जिस तरह की चेतावनी ट्रंप की ओर से दी जा रही थी। टारगेटेड हमले वेनेजुएला पर किए गए, 7 बड़े धमाके जिसमें उनके मिलिट्री बेस भी शामिल थे। और उसके बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को। न्यूयॉर्क के नजदीक जेल में रखा जाएगा निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को। और ट्रंप ने ही यह जानकारी दी कि घसीटकर अमेरिकी सैनिक लेकर आ गए हैं मादुरो को। और यह तस्वीर भी जारी कर दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए बताया गया कि किस तरह से आंखों में पट्टी बांधकर, हाथ में हथकड़ी लगाकर एक कैदी की तरह निकोलस मादुरो को अमेरिका ले आए अमेरिकी सैनिक।
और अब माना जा रहा है कि ये तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि इन हमलों के बाद और अमेरिका के इस एक्शन के बाद, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, वेनेजुएला ना सरेंडर करेगा और ना कोई समझौता करेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई और रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अमेरिका की मनमानी इसे करार दिया, तो कुछ देशों की ओर से इस पर खुशी भी जाहिर की गई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने कहा कि यह काबिल तारीफ है और उन्होंने इस कार्रवाई पर अपनी सहमति और खुशी जाहिर की। वहीं ईरान ने, रूस ने सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और अब एक के बाद एक कई सबूत भी खुद ट्रंप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। कुछ वीडियो भी लगातार सामने आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए खुद ट्रंप की ओर से यह जानकारी दी गई कि किस तरह से किया गया वेनेजुएला पर हमला। और ये वो वीडियो देखिए जिसमें अमेरिका की ओर से एक के बाद एक कई बड़े मिसाइल अटैक किए गए। तस्वीर वो भी जारी कर दी गई जो इस अटैक के बाद सामने आई, यानी निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसे खुद ट्रंप की ओर से ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, किस तरह से वेनेजुएला पर एक के बाद एक टारगेटेड हमले किए गए। लेकिन अमेरिका की ओर से साफ कहा गया कि यह किसी तरह का कोई ऐलान जंग नहीं, बल्कि जिस बात की चेतावनी दी गई थी उसी जगह पर किए गए ये टारगेटेड स्ट्राइक है। और अब जबकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो गई है, उसकी भी तस्वीर अमेरिका की ओर से ट्रंप के सोशल मीडिया के जरिए जारी की गई, जिसमें निकोलस मादुरो के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कान बंद और हाथों में हथकड़ी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी कहा कि अब वेनेजुएला को, मादुरो को पता चलेगा कि आखिर ट्रंप क्या चीज है। और इस तरह से बंधक बनाकर गिरफ्तार करके मादुरो को अमेरिका लाया गया। Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones, like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, it's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight.
with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan, or if you look back to the Jimmy Carter days, they were different days. We're a respected country again, like never before. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea. We're just sort of waiting.